किसान साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी पालन। और मुर्गी पालन किस तरह से शुरू करना चाहिए और कितनी पूंजी से। और अगर आप मुर्गी पालन यानी कि शुरुआत से करने चाह रहे हैं, आपके पास कोई अनुभव नहीं है मुर्गी पालन का, तो आप कम से कम मुर्गी पालन 20 से यानी 15 से 20 मुर्गी से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप बाजार से खरीद कर ले आइए कम से कम 15-20 मुर्गी, और आप उन्हीं से मुर्गी पालन का शुरुआत करें। लेकिन मुर्गी पालन में आप सस्ती में करना है तो आप सबसे पहले आप वो देखना है कि आप फार्म में करने चाह रहे हैं या फ्री रेंज में करने चाहिए। लेकिन मैं तो इतना सलाह दूंगा कि अगर आप फ्री रेंज में पालने चाह रहे हैं मुर्गी, तो आपका जो फीड का पैसा है वो आपका बचत हो जाएंगे। अगर आप फार्म में या आपका घर के कोई खाली रूम है तो वहाँ से आप पालने चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपका जो फीड का पैसा है वो आप उसमें लग जाते हैं, यानी आपका जो कीमत है वो आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए किसान साथियों से मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि अगर आप मुर्गी पालन की फील्ड में जाने चाह रहे हैं और आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आप कम से कम मुर्गी से कीजिए और कम से कम पूंजी से कीजिए, और आप फ्री रेंज में पालन शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली करने चाह रहे हैं। इसीलिए आप फ्री रेंज में कीजिए, आपका फीड का पैसा बचेंगे। और आप मुर्गी में किसी प्रकार की बीमारी के बारे में आपको मालूम नहीं है, या उसमें कौन कौन से फीड देना है, या कौन कौन सी सीजन में कौन कौन सी दवा देना है, कौन सी समय में क्या करना है, टीकाकरण करना है, किस तरह से करना है, वो आपको नहीं मालूम है। तो इसीलिए आपको पूरे शुरुआत से करना है, और आपकी पूंजी जो एकदम कम से कम पूंजी से कीजिए, जिससे आपका अगर कोई मुर्गी बीमार से मर जाते हैं या सभी मुर्गी मर जाते हैं तो आप ज़्यादा लॉस में नहीं जाते हैं। 15 से 20 मुर्गी कम से कम 2 से 3 हज़ार तक ही आपका लॉस में चले जाएंगे। लेकिन आप उसी चीज़ को अगर आप बढ़िया से शुरू कर रहे हैं तो आपका क्या होंगे कि आप उसमें अनुभव होते जाएंगे। कि मुर्गी का तो मैं इतना जानकारी देना चाहूँगा, मुर्गी का अधिकतर देसी मुर्गी बस कम से कम आपका जो गर्मी और ठंडी में ज़्यादा बीमारी रहते हैं, अन्यथा देसी मुर्गी का जो बीमारी नहीं देखने को मिलता है, नहीं के बराबर। तो इसलिए मैं कहने चाहूँगा किसान साथियों से, अगर मुर्गी पालन के फील्ड में जाने चाह रहे हैं तो आप देसी मुर्गी से कीजिए और कम से कम पूंजी से, और जिससे आपका सब प्रैक्टिकली हो जाएंगे, जिससे बाद में क्या होंगे, आपकी जो है जो मुर्गी से आप शुरुआत कर रहे हैं उनकी वही मुर्गी का जो चूजे निकलेंगे, और उससे क्या होंगे कि आप उसको बढ़ा करके वो 3-4 महीना के बाद आप उसको बेच करके क्या होंगे, आप बाद में थोड़ा आपका प्रैक्टिकली करके आपकी जानकारी अनुभव हो जाएंगे, जिससे क्या होंगे आप उसको बेच करके अब बाद में क्या होंगे, अगली जो प्लॉट लाएंगे वो आप जैसे 15 से 20 मुर्गी लाए थे तो अगली बार आप क्या होंगे कि आप कम से कम 50 से 100 मुर्गी लाइए, जिससे क्या होंगे कि आप उसमें आप थोड़ी बहुत उसकी जानकारी आपको मिल गया, और उसमें अनुभव भी हो गए कि किस तरह से पालने से आपका मुर्गी का ग्रोथ बढ़ेंगे, या किस तरह से फीड खिलाने से आपकी पैसा में बचत होंगे। तो किसान साथियों, आप लोग शुरुआत से इस तरह से पालन, आप मुर्गी पालन में कोई जानकारी नहीं है और देसी मुर्गी पालन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो आप लोग वही बता दिए, जैसे शुरुआत से कीजिए, अपना घर से कीजिए, कम पूंजी लगाइए, कम मुर्गी से कीजिए, जिससे किसी प्रकार के नुकसान या लॉस में आप नहीं जाएंगे। तो किसान साथियों, आप लोग ये समझ गए कि ये जो है कि शुरुआत से किस तरह से पलना चाहिए मुर्गी पालन में। तो आप लोग अगले वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे, जिससे पार्ट 2 में आप मुर्गी को किस किस फीड खिलाने से मुर्गी का ग्रोथ बढ़ेंगे और कौन कौन से बीमारी आते हैं, और उस बीमारी से किस तरह से आपकी मुर्गी का उपचार करेंगे, वो सारे आपको अगले पार्ट 2 में दिखाने चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं पर अंत करता हूँ। आप लोग इस
वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए किसान साथियों, मैं यहीं पर अंत करता हूँ, तो धन्यवाद।